तो शुभांगी जी इस कंडीशन में हमारे पास आए थे। इनकी जो हाइट है वो 4.5 फीट है। पिछले 2 साल से बेड पर हैं। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इनकी मसल्स और बोन्स बिल्कुल वीक हो चुकी हैं। दूसरा नुकसान ये होता है कि इनके हार्ट और लंग्स भी वीक होते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज रहता है। और घर में भी और यहाँ भी इनको बेड से जब भी मूव करना है तो इनका बेटा इस तरह से इनको गोदी में लेता है, व्हील चेयर पर इनको शिफ्ट करते हैं। तो इनको कहीं भी जाना है, टॉयलेट जाना है, बाहर जाना है, इलाज के लिए जाना है, तो ये घर से इस तरह निकलते हैं। तो दिस इज़ रियली चैलेंजिंग फॉर द फैमिली ऑल्सो कि ये बच्चे कैसे इनके मैनेज कर रहे हैं। एंड इट वाज अ चैलेंज फॉर अस ऑल्सो। लेकिन हमारे पास क्योंकि इसी तरह के सब डिफ़िकल्ट केसेस आते हैं, तो हमारा जो सिस्टम है, हमारे जो एनेस्थीसिया टीम है, आईसीयू टीम है, स्टाफ है, एवरीवन इज़ ट्रेन्ड टू डू दैट। सो वी एक्सेप्टेड दिस चैलेंज और हमने तैयारी शुरू कर दी। जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनके वाइटल्स यानी कि बीपी, पल्स, टेम्परेचर ये सब लिया जाता है और पेशेंट का वेट भी हम चेक करते हैं। लेकिन शुभांगी जी के केस में वेट लेना वाज डिफ़िकल्ट क्योंकि ये खड़े नहीं हो सकते थे। तो पहले हमने इनके बेटे का वेट लिया और फिर हमने इन दोनों का वेट एक साथ लिया और फिर वेट कैलकुलेट किया गया। तो ये आ गया जी 54.1 kg। तो बेटे का वेट था 54 अब आप kg। इनको गोदी लीजिए। और जब इन्होंने साथ में मदर को लिया और इनका दोनों का वेट हमने कैलकुलेट किया तो इट वाज 77.6 kg। आप देख सकते हैं इसमें इट इज़ 77.6। सो द एग्जैक्ट वेट ऑफ द पेशेंट इज़ 23 kg। शुभांगी का हम ये एक्सरे देख रहे हैं बिफोर सर्जरी। तो इसमें देखेंगे कि जो बॉल होती है, जो हेड ऑफ द फीमर होता है, वो बिल्कुल गायब हो गया, बिल्कुल डिजॉल्व हो गया आर्थराइटिस की वजह से। इधर भी आप देखिए सिर्फ नेक है, यहाँ तक नेक है, उसके बाद जो हेड होना चाहिए था यहाँ पर देयर इज नो हेड एट ऑल। तो हेड नहीं है, तो उसकी वजह से पूरा जो फीमर है अंदर चली गई है। और आप देखेंगे जो गैप है फीमर और पेल्विस के बीच में बहुत कम हो गया है और ये ऊपर भी शिफ्ट हो गया है। जैसे हम रिप्लेसमेंट करेंगे तो ये बाहर भी आएगा और नीचे की तरफ भी आएगा। अभी सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ पर है, पर हमें उसको यहाँ पर लाना है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग केस है बिकॉज ऑफ हर वेट सी जस्ट 23 kg। बोन में आप देखिए कैल्शियम कहीं भी नहीं है, बिल्कुल ऑस्टियोपोरोटिक बोन है। और ऊपर से इनका साइज इतना छोटा है तो हमें जो सॉकेट साइज है, जो इम्प्लांट साइज है, वो सबसे स्मॉलेस्ट साइज भी रेडी रखने होंगे। तो ये कुछ चैलेंजेस थे। और ज़्यादा लंबी सर्जरी नहीं कर सकते, ज़्यादा इसमें ओपन सर्जरी नहीं कर सकते क्योंकि ब्लीडिंग होगी, जो ऑलरेडी वीक मसल्स हैं वो भी डैमेज हो जाएंगी, पेशेंट की बॉडी पे स्ट्रेस पड़ेगा, तो ये आईसीयू में चले जाएंगे। तो इन पेशेंट में ये सर्जरी एक तरह से अगर ठीक से नहीं की जाए तो इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो इस सर्जरी में सबसे बड़ा रिस्क यही है। और री सर्जरी नहीं कर सकते, हमारे पास सारे इम्प्लांट्स अवेलेबल होने चाहिए। ये नहीं सोच सकते कि अभी देख लेते हैं, अगर हमारे पास इम्प्लांट है वो फिट होता है या फिर हम अगली बार कर लेंगे। बीच में सर्जरी को स्टॉप करने का या सर्जरी में वेटिंग का कोई इसमें चांस नहीं है। तो ये है इनका सर्जरी के बाद। बहुत ही छोटे साइज के हमने सॉकेट्स लगाए हैं, ये देखिए बहुत ही छोटे साइज के। और ये इनके इम्प्लांट लगाया हमने दोनों तरफ। पेल्विस थोड़ा सा टिल्टेड जरूर है लेकिन धीरे धीरे वो तो बैलेंस हो जाएगा, बट शी इज डूइंग फाइन। और जैसे जैसे इन्होंने वेट डालना शुरू किया है, वो सर्जरी हमने अप्रैल में की थी, दिस इज इन जुलाई। 3 महीने के अंदर ही आप देखेंगे कि बोन के अंदर धीरे धीरे कैल्शियम आना शुरू हो गया है बिकॉज नाउ शी इज वॉकिंग। जब हमारे पास आए थे तो शी वॉज बेड रिडन। तो जैसे जैसे पेशेंट चलता जाएगा हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी और इनकी मसल भी स्ट्रांग हो जाएंगी। मिनिमम वेट पेशेंट जिनके दोनों हिप एक साथ रिप्लेस हुए, पूरी इंडिया में आज तक इतने कम वेट के पेशेंट के एक साथ, एक बार फिर जाएंगे वहां तक, एक बार वहां तक, फिर वापस। शी इज 65 लेकिन इनका टोटल वेट है 23 किलो। और इतने आ जाओ इतने कम वजन के पेशेंट में ऑपरेट करने में देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, but with MIS technique we were able to do it successfully. देखने में ऐसा लग सकता है कि वो कितनी धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, लेकिन अगर पूरी पिक्चर को देखें तो ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और वो भी सर्जरी के 3 महीने के बाद। तो इन पेशेंट्स में टारगेट ये नहीं होता कि ये कितना फास्ट चल रहे हैं या कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है। इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि ये पेशेंट अपने पैरों पर इंडिपेंडेंटली चल पा रहे हैं विदाउट पेन। सो दैट इज़ द टारगेट।
इन पेशेंट्स के लिए यही बहुत बड़ी बात है, और ये सिर्फ MIS टेक्निक के साथ पॉसिबल हुआ है। और इस सर्जरी से न केवल ये प्रूव हुआ है कि मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की की है, बल्कि शुभांगी के एग्जाम्पल से बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स का रास्ता खुल गया है जो अब तक डर रहे थे सर्जरी से। सो आई थैंक माई टीम और एवरीवन हु कंट्रीब्यूटेड टू दिस पिक्चर एंड शुभांगी देवी एंड हर फैमिली ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। याद है पिछली बार इस पे खड़े हुए थे, बेटा गोदी में लेकर खड़ा हुआ था इसी मशीन पे? याद है। चलिए आइए, ये जो पैर का निशान बना है ना, इन पे रख लो। हाँ, लो लो लो, आ जाओ। देखो जी 23, उतना ही वजन है जितना ऑपरेशन का टाइम था। पहले भी 23 किलो था, लेकिन अब की बार आप खुद खड़े हो गए। आ जाओ, धीरे धीरे नीचे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। एक हफ्ते पहले ही तोला था, सेम है। हाँ सेम है। तो अब कितना चल लेते हो? बस इतने घर में चल लेते हैं। अच्छा थक गए? उस दिन की बात ज्यादा हो गया था। अच्छा उस दिन ज्यादा चल रही है। हाँ, मैं तो इतना नहीं खाती, बहुत कम खाती हूँ। हाँ देखो, दोस्तों इस केस में जो स्पेशल चैलेंजेस थे वो नंबर 1 कि पेशेंट का बॉडी वेट बहुत कम था। अब आप कहेंगे कि बॉडी वेट कम होने से क्या दिक्कत हो सकती है? अगर वेट बहुत ज़्यादा हो तो शायद दिक्कत हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। जो लोग कम वेट वाले होते हैं ट्रेडिशनली उनकी बोन्स वीक मिलती हैं, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उसमें फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। इन लोगों की मसल्स वीक होती है, और स्पेशली शुभांगी क्योंकि काफ़ी दिनों से बेड पर थी तो इनकी मसल्स भी वीक थी। तो हमें ड्यूरिंग सर्जरी बहुत ध्यान रखना है कि हम किसी भी बोन को ज़्यादा स्ट्रेस ना करें। ड्यूरिंग सर्जरी फ्रैक्चर हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, पेशेंट का वेट जितना कम होता है उसका जो ब्लड वॉल्यूम है ओवरऑल बॉडी के अंदर वो बहुत कम होता है। एक नॉर्मल पेशेंट में अगर 100 ml भी ब्लड लॉस हो जाता है तो पेशेंट आराम से सहन कर सकता है, लेकिन इतने हल्के पेशेंट में अगर 20 ml भी ब्लड लॉस हो जाएगा तो वो इस पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा है। तो हमारा ड्यूरिंग सर्जरी यही ध्यान रखना था कि हमें बोन्स को आराम से हैंडल करना है, प्यार से हैंडल करना है, फ्रैक्चर नहीं होने देना है, ब्लड लॉस नहीं होने देना है। और उससे अगली चीज, जो टाइम ऑफ एनेस्थीसिया था, कंसीडरिंग हर एज, बॉडी वेट एंड जो बेड रिडन होने का इतना पीरियड था, हमारे एनेस्थिस्ट ने कहा था कि विदिन 20 मिनट्स हमें सर्जरी खत्म करनी थी, क्योंकि इस पेशेंट में ज़्यादा लंबा एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा डोज देंगे तो वो नॉर्मल डोज भी इस पेशेंट में ओवरडोज हो सकती थी। सो MIS टेक्निक यहाँ पर हमारे बहुत काम आई। नंबर 1, MIS टेक्निक में ज़्यादा खोल पड़ता है, ओपन नहीं करना पड़ता है, कोई स्टिचेज नहीं लगाने पड़ते हैं, तो वो टाइम बच गया। क्योंकि MIS टेक्निक में हम टिश्यूज को डैमेज नहीं करते हैं तो ब्लीडिंग नहीं होती है, तो पेशेंट की बॉडी के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई ब्लड लॉस नहीं था। और नंबर 3, हमने इस सर्जरी में कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया है, सभी इंस्ट्रूमेंट ब्लंट यूज किए हैं, बिकॉज इनकी बोन इतनी सॉफ्ट थी कि अगर शार्प इंस्ट्रूमेंट यूज करते तो वो बोन को पियर्स कर सकते थे, डैमेज कर सकते थे। बट इट्स ऑल थैंक्स टू माई एनेस्थीसिया टीम कि जिन्होंने मुझे वो पावर दी, वो ताकत दी कि मैं इस पेशेंट को हैंडल कर पाया। एंड थैंक्स टू माई फिजियोथेरेपी टीम जिन्होंने इस पेशेंट को बाद में इतने अच्छे से टेक केयर किया है कि इस पेशेंट में हमें कभी भी नहीं लगा कि हमें कोई प्रॉब्लम है। एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू MIS टेक्निक। अगर MIS टेक्निक नहीं होती तो शायद हम ये सर्जरी अटेम्प्ट नहीं करते। तो शुभांगी जैसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको हर जगह से रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपकी सर्जरी नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये एक लेटेस्ट टेक्निक है, MIS टेक्निक है, तो हम इन पेशेंट्स को हाँ बोल सकते हैं और बड़े कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोगों को मना किया जाता है ज़्यादा वेट की वजह से, इस पेशेंट को मना किया गया कम वेट की वजह से, और ऐसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको बताया जाता है कि आपकी सर्जरी नहीं हो सकती, आप जिंदगी भर बेड पे रहिए। नो,
with refinement of techniques, with experience and with good backup, आप हर तरह का केस हैंडल कर सकते हो. So this is one example. So it's thanks to my hospital, its infrastructure and the facilities available and my team that we are able to handle these complicated cases. अगर आपके आसपास, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में इस तरह का कोई केस है जिनको फिजिकल फिटनेस की वजह से, सर्जिकल फिटनेस की वजह से अगर मना किया जाता है सर्जरी, तो प्लीज हमें जरूर बताएं. हो सकता है कोई रास्ता निकल आए. थैंक यू वेरी मच.